नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका में हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वह 7 बार पहले भी अमेरिका गए हैं, लेकिन इस बार की उनकी अमेरिका यात्रा का महत्व कुछ और है, क्योंकि वह पहली बार स्टेट विजिट पर हैं। स्टेट विजिट का मतलब है अमेरिकन सरकार ने उन्हें न्योता दिया है। यह भारत के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट के तौर पर बुलाया गया है। 14 साल पहले मनमोहन सिंह भी स्टेट विजिट पर गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जाना कुछ लोगों को भारत में पच नहीं रहा। और वे कौन लोग हैं, आप अच्छी तरह उन्हें पहचानते हैं। और पिछले कई सालों से जो खेल होता रहा है, उसको आज, उसके पन्नों को आज खोलने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि भारत के लगभग सारे वामपंथी एनजीओ अमेरिका से पैसा लेते थे और 70 साल से खेल कर रहे थे। अमेरिका से नफरत भी करते थे, पैसा भी उनसे लेते थे और काम चीन के लिए कर रहे थे। एक सहज ही सवाल उठता है कि जब अमेरिका के खिलाफ ही वे काम कर रहे थे, तो अमेरिका इन वामपंथियों को पैसा देता क्यों था? वह पैसा इसलिए देता था क्योंकि वह इन वामपंथियों से वह काम करवाता था जो कोई भी देशभक्त नहीं कर सकता। अमेरिका और चीन की दोस्ती के चलते वामपंथियों के माध्यम से भारत को कमजोर करने का खेल चल रहा था। सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस 50 साल तक इन देशद्रोहियों को पालती रही, जबकि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही इनकी फॉरेन फंडिंग पर रोक लगा दी। उधर अमेरिका चीन की दोस्ती भी दुश्मनी में बदल गई, जिसका सीधा फायदा भारत को हो रहा है। अमेरिकी निवेश जो चीन में लगा हुआ था, वह भारत आ रहा है। अमेरिकन्स की जो चीन में लगी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वे उन्हें भारत में ट्रांसफर कर रहे हैं। और अब ये सारे आंदोलनजीवी जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद भी पूरा नहीं हो रहा और उनको पैसा मिलना भी बंद हो गया। शाहीन बाग, किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन में डफली बजाने वाले जो सारे लोग आपने देखे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये वही लोग हैं। फंडिंग बंद होने के बाद कुछ ने तो सरकार विरोधी प्रचार करने के लिए वेबसाइट शुरू कर ली, कुछ ने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिए और इस मीडिया के माध्यम से फंडिंग का नया रास्ता खुल गया, विदेशी फंडिंग का खास तौर पर। सरकार विरोधी एजेंडा भी पूरा हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। कुछ एक विदेशी मीडिया में भारत विरोधी लेख लिखने में लग गए हैं और जो पुराने वामपंथी लाइन वाले अमेरिका के अखबार हैं, वे इन वामपंथियों के लेख खूब छाप रहे हैं, जिसमें भारत के खिलाफ ही सारा मसाला होता है। जब मोदी स्टेट गेस्ट के रूप में अमेरिका जाने वाले थे, तो यह सारा कुनबा सक्रिय हो गया। भारत की वेबसाइट में भी खूब लिखा जाने लगा मोदी के खिलाफ और अमेरिकन अखबारों में भी, अमेरिकन वेबसाइट में भी खूब लिखा जाने लगा। अमेरिकन मीडिया में कई दिन से लगातार भारत में मानवाधिकार हनन की खबरें छपवाई जा रही थी। इन्हीं खबरों में मसाला डालने के लिए राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले अमेरिका गए। वे अभी अभी लौटे हैं, जहां उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों की तथाकथित दुर्दशा का मुद्दा उठाया और साथ ही यह भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। ब्रिटेन में भी उन्होंने यही कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। यूरोपियन यूनियन के देशों को और अमेरिका को आकर के भारत का लोकतंत्र बचाना चाहिए। ये लोग जो यहां बैठ करके भारत विरोधी प्रचार करते हैं, खुद ही खबरें छापते हैं, फिर उन अमेरिका के अखबारों में छपी खबरों को भारतीय मीडिया में प्रचारित करने के लिए अपनी वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं कि अमेरिका में यह छपा, अमेरिका में यह छपा। आप इनकी खबरों को बारीकी से देखेंगे तो खबर में रूस और चीन का जिक्र जरूर आ जाता है।
इसी तरह की एक वेबसाइट में एक लेख लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि मोदी के दौरे को लेकर अमेरिकन मीडिया क्या सोचता है। बहुत लंबा चौड़ा लेख है, लेकिन लेख में मुख्यतः दो मुद्दे हैं। एक तो यह कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है। हां, तो यह बात सही है, भारत सरकार भी जानती है और हर कोई देश का व्यक्ति जानता है जिसको थोड़ी सी भी समझ है। लेकिन भारत को तो इससे फायदा हो रहा है। अमेरिकन कंपनियां जो चीन से अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रही हैं, वो भारत में ला रही हैं और अमेरिकन सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है कि भारत में जाए। तो भारत में वे फैक्ट्रियां आएंगी तो भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो भारत के लिए फायदा है, बेरोजगारी खत्म होगी। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका भारत में मानवाधिकार हनन के बढ़ते मामलों और लोकतंत्र को लेकर के चिंतित है। अब यह कोरी बकवास है और भारतीय विपक्ष का एजेंडा है, इसको सब जानते हैं, वामपंथी एजेंडा है। भारत में विपक्षी दल और आंदोलनजीवी पिछले 9 सालों से यही तो कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। वो क्या राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटेन और अमेरिका यात्राओं में यही दो बातें नहीं उठाई हैं? यही तो बातें की हैं उन्होंने। इसी से स्पष्ट है कि अमेरिकी मीडिया में भारत की छवि खराब करने वाली खबरें कौन प्लान कर रहा है। अगर अमेरिका इन झूठी खबरों को सच मान रहा होता, जैसा कि ये कहते हैं कि अमेरिका ऐसा सोच रहा है, अगर इन खबरों को अमेरिका सच मान रहा होता तो वह नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पर क्यों बुलाता? कोई अमेरिका के लिए जरूरी थोड़ा था कि वह नरेंद्र मोदी को बुलाए ही बुलाए। असल में इन आंदोलनजीवियों की चिढ़ अब सिर्फ मोदी से नहीं है, उनकी प्रॉब्लम भारत से भी है। वे नहीं चाहते कि भारत चीन से ज्यादा तरक्की कर ले या चीन की बराबरी पर ही पहुंच जाए। चीन के हाथ में खेल रहे इन आंदोलनजीवियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत अमेरिका से नए हथियार खरीद रहा है। इसके अलावा भारत डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर में स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहता है, जो भारत पर प्रतिबंधों के चलते रुकी हुई थी। सिविल न्यूक्लियर डील के बाद ऐसा लगता था कि यह सब भी अब टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी, लेकिन 14 साल पहले जो समझौता हुआ था उसके बावजूद भी यह सब टेक्नोलॉजी भारत को मिली नहीं। अब मोदी के इस दौरे में टेक्नोलॉजी की डील होने की पूरी संभावना है, जिनमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के चीन के समर्थक और चीन खुद बहुत चिंतित है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलावा रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्हीं 3 देशों के पास है, यानी कुल मिलाकर 4 देशों के पास है। और अगर भारत को यह टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो भारत दुनिया का 5वां देश हो जाएगा। इन आंदोलनजीवियों को लगता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत उनके प्रिय देश चीन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह है इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।